गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे बहुत कम समय में, जिसका नाम है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। कई सारे बच्चे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स को नहीं जानते होंगे, लेकिन आपको मैं बेसिक से एडवांस लेवल तक इसको समझाने का प्रयास किया हूँ। देखिए, आप क्लास 12th में हैं तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स आपको पता होना चाहिए। ये हो सकता है कि एनसीईआरटी में नहीं दिया हो, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं, क्या होता है। तो देखिएगा, मैं आपको एकदम बहुत बढ़िया से लिखा हूं। ये कह रहा है कि द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। बहुत सिंपल सवाल है। हाँ, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट भी है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल एलिमेंट को यानी विकर्ण के अवयवों को जोड़ देंगे तो वही क्या हो जाएगा। अगर इसको जोड़ देते हैं ना, यही ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। इस सवाल में देखिए, आपको ये तीन, इस डायगोनल एलिमेंट में तीन एलिमेंट है। कौन? 1, 4 और 3। इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकल कर जाएगा। तो यहाँ एक फॉर्मूला भी हमने लिखा है। क्या लिखा है कि अगर ट्रेस ऑफ ए निकालना है तो आपको क्या करना है, ये सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेके n तक ए आई आई आपको जोड़ देना है। मतलब यूं कहें तो एक फॉर्मूला बन रहा है। क्या? एक फॉर्मूला बन रहा है कि आव्यूह के अगर विकर्ण के अवयवों को हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। हम इस एग्जांपल से समझते हैं। परिभाषा जान गए कि जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है उसको क्या करना है, जोड़ना है। यही डायगोनल एलिमेंट्स है। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको जोड़ेंगे। तो अगर हम ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, सवाल क्या है कि अगर ए इक्वल टू इतना है तो फाइंड ट्रेस ऑफ ए। तो ट्रेस ऑफ ए का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है कि सभी डायगोनल एलिमेंट्स को जोड़ना है, ऐड करना है। तो कैसे जुटेगा, तो देखिए कैसे जुटेगा ये बताइए। तो क्या करेंगे, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स में उसके डायगोनल को जोड़ देंगे। तो 1, 4 और 3 को जोड़िए, 1 + 4 + 3 हो जाएगा। 1 + 4 + 3 जब जोड़ देंगे तो क्या हो, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स आ गया। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 4 1 5 3 8 हो जाएगा। तो आप ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं ना। एक एग्जाम्पल से आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। देखिएगा, एक मैट्रिक्स ए है ना, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अगर मैं बात कहूँ कि इसके ट्रेस बता दीजिए, ट्रेस ऑफ ए बताइए, तो कहोगे ना सर डायगोनल एलिमेंट में क्या है। डायगोनल एलिमेंट्स में 1 1 1 है ना, तो जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा ये बताइए। 1 + 1 + 1 तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो आपको डायगोनल ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स समझ में आया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका हिंदी होता है निशान, अभियु का निशान। तो इसका हिंदी भी यही होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। और देखिए इसके प्रॉपर्टी पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसका प्रॉपर्टी पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी डायरेक्ट पूछे जाते हैं, प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो लेट ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है ना, बी आई जे एन क्रॉस एन, और लैम्डा क्या है, एक स्केलर है। ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स, एन क्रॉस एन का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो पहला प्रॉपर्टी कहता है कि ट्रेस ऑफ जो लैम्डा इंटू ए होगा ना, तो लैम्डा बाहर हो जाएगा, लैम्डा इंटू ट्रेस ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप लैम्डा ए मल्टीप्लाई करके ट्रेस निकालो, अच्छा ट्रेस ऑफ ए निकाल के लैम्डा मल्टीप्लाई करो, दोनों सेम आएगा। ट्रेस ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, तो ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी होगा। सवाल कैसे पूछे जाएंगे हम लास्ट में कराए हैं, आपको बस प्रॉपर्टी याद रखना है। देखिएगा, ट्रेस ऑफ ए बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, जानते हैं क्या, ये ट्रेस ऑफ बी ए। अब यहां से एक बात आपको समझनी है कि ए बी का जो डैश होता है ना दोस्तों, ये ट्रांसपोज होता है। तो यहां था क्या, बी डैश इंटू ए डैश, लेकिन ये ट्रेस ऑफ ट्रेस है, ट्रेस द ट्रेस ऑफ ए बी जो होता है ना बच्चों, तो किसके बराबर होता है, तो ट्रेस ऑफ बी ए के बराबर हो जाएगा। उल्टा सीधा दोनों सेम होता है, ट्रेस ए बी का निकालो चाहे ट्रेस बी ए का निकालो, ये कभी भी इसके बराबर नहीं होता है। ट्रेस ऑफ ए बी जो होगा, ये ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी, ये इसके बराबर नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं लिख भी दिया हूं आगे। देखिए, तो ट्रेस ऑफ आई एन, ट्रेस ऑफ आई एन कितना होता है, एन होता है। अब ऐसा मैं क्यों लिखा, तो इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। इसको इसलिए यहां पे समझ लेता हूं मैं, ठीक है ना। ब्लू कलर ले लेता हूं यहाँ पे, अच्छा ग्रीन लेता हूं। चलिए ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा। तो मैंने कहा कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैं ले रहा हूं, एक क्रॉस एक का मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स लूंगा और कहूंगा कि इसका ट्रेस निकालिए, ट्रेस ऑफ आई वन निकालिए, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 × 2 का लेता हूं तो 1 0 0 1 हो जाएगा। यानी इसका कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा, यानी ट्रेस ऑफ, ध्यान से देखिएगा, अगर हम ट्रेस ऑफ आई टू निकालना है ना तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। क्यों, 1 + 1, 1 + 1 अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 ही ना होगा। अब एक और चीज है, आई थ्री भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1।
देखिए यहाँ की जब मैं बात करूं तो इसकी आपका डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, आपका ये 1 1 1 है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे भाई, तो इसका जो डायगोनल एलिमेंट है 1 1 1 है, तो बताइए अगर इसको हम ऐसे भी लिख दे ट्रेस ऑफ I3, क्योंकि I3 3 क्रॉस 3 का है, तो 1 + 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, बताइए 3 हो जाएगा ना। अब बताइए कहने का मतलब ये जिस ऑर्डर का ये मैट्रिक्स हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले रहे हैं उसी ऑर्डर का वही n उसके बराबर हो जा रहा है क्या, ट्रेस। तो वही लिख दिया हूं हमने यहाँ पे कि ट्रेस ऑफ In, यहाँ n क्या है, n है यहाँ ऑर्डर, n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो वही उसका n आंसर हो जाएगा। अगर 4 क्रॉस 4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा तो उसका ट्रेस कितना होगा आपको बताना है। ये आपको मैं होमवर्क लिख रहा हूं कमेंट में करने के लिए कि आप बताइए कि ट्रेस ऑफ i के पावर I4 यानी 4 क्रॉस 4 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के 4 क्रॉस 4 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, ठीक है ना, ट्रेस कितना होगा आपको कमेंट में लिख देना है बच्चों, ठीक है। तो ये बहुत मस्त सवाल है, आपको समझ में आया होगा। मैं यहाँ भी लिख दिया हूँ कि ट्रेस ऑफ ए बी जो है ना वो ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी नहीं होता, आपको ऊपर हमने समझाया है ये, ठीक है। अब देखिए एक और प्रॉपर्टी है कि ट्रेस ऑफ जीरो मैट्रिक्स कितना होता है, ये जीरो होता है, क्लियर है ना, यानी जीरो मैट्रिक्स कोई भी उसका ट्रेस कितना होगा, जीरो। अरे जीरो में सभी एलिमेंट जीरो होते हैं तो उसके डायगोनल भी जीरो होगा, जोड़ेंगे तो भी क्या होगा, जीरो होगा, क्लियर है ना बच्चों। नेक्स्ट आते हैं, अब अगला जो सवाल है आपका वो है कि ट्रेस ऑफ, देखो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, क्या निकालना है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ये दिया हुआ है इतना। तो बहुत सिंपल है कि हम जानते हैं कि ट्रेस ऑफ ए होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स मतलब विकर्ण अवयवों का योग, विकर्ण अवयवों का जोड़, जोड़ दिया जाए, जोड़िए कितना होगा, ये 2 + 5 बराबर कितना हो जाएगा, 7, क्लियर है ना। अब तो आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए दूसरा का सवाल है कि अगर a इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है तो फाइंड ट्रेस ऑफ ए। आप यहाँ ये बता दो कि ट्रेस ऑफ आई एन कितना होता है, अगर प्रॉपर्टी से जल्दी बन जाएगा, एन होता है ना, तो बताइए किस ऑर्डर का है, ये 3 क्रॉस 3 का है ना, तो यहाँ ट्रेस ऑफ I3 कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। बेसिक से भी हम इसको कर लेते हैं, बेसिक कहता है कि अगर ट्रेस ऑफ ए निकालना होगा बच्चों तो सम निकाल देंगे, 1 + 1 + 1 डायगोनल एलिमेंट का सम 3 हो जाएगा। तो जैसे आपको मन करे वैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि अगर a इक्वल टू दिया हुआ 1 0 0 1 तो बताइए ट्रेस निकाल दीजिए इसका, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स a, तो बताइए कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 1 + 1 कितना हो गया, 2। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्या है, ये 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, तो I2 का कितना हो जाएगा, बताइए 2 ही तो होता है ना। चलिए नेक्स्ट, अब कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल है उसको करना है आपको कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ट्रेस ऑफ ए बी, तो बताइए ट्रेस ऑफ ए बी का हमने फॉर्मूला बताया कि जो ट्रेस ऑफ, ठीक है, ट्रेस ऑफ क्या हो जाएगा, ये बी ए के बराबर हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी है ना, क्या हो जाएगा, ये ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ट्रेस ऑफ आई एन का फॉर्मूला लिखना है, बताइए ट्रेस ऑफ आई एन बराबर क्या होगा, तो बहुत सिंपल है, क्या हो जाएगा, ये एन हो जाएगा, आपको याद आ रहा है ना, ऊपर सवाल कराए हम। ट्रेस ऑफ ए माइनस बी क्या हो जाएगा बताना है, ट्रेस ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, तो बताइए ट्रेस ऑफ ए माइनस बी हो जाएगा ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ट्रेस ऑफ बी। तो देखिए ये सवाल हमने क्या समझा, यहाँ आज हमने समझा कि कैसे हम लोग किसी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस निकालते हैं। ट्रेस अगर समझ में आ गया तो इससे जुड़े हुए सभी सवाल आप लोग आसानी से कर सकते हैं। देखिए एक नया टॉपिक था ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैं टॉपिक वाइज हर टॉपिक को कवर करूंगा जो एनसीईआरटी में है चाहे नहीं है, इसे आपको बहुत फायदा होने वाला है आगे आने वाले एग्जाम में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और आप लोग के सामने मैं अच्छा अच्छा टॉपिक लाने का प्रयास करूँ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।